कीजिएगा, डिस्टरबेंस हो गया क्यों, क्योंकि बच्चे हैं आ जाते हैं ऊपर। डिस्टरबेंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्लीज़ हम कैरी ऑन करते हैं जो वो फर्स्ट वीडियो डला है। क्यों, क्योंकि एडिटिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा और इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा कि मैं उस पार्ट को इसमें ऐड कर दूँ, तो उसको अलग से वो डाला है। पहले जा कर के आप वो 4.5 मिनट का के समथिंग का वीडियो है, उसको आप सुन लीजिए। बाकी शुरू करते हैं। महाराज जी की यात्रा पर हम बात कर रहे थे। सदगुरुदेव भगवान हमारे, फ़ोटो भी मैं नहीं डाल सकूँगा, एडिटिंग नहीं होगी तो सब लोग जानते हैं। पीले वस्त्र पहनते रात को 2:30 बजे निकलते हैं, सब जानते हैं। फ़ोटो ये थंबनेल पर था फ़ोटो, तो आप सब उनको जानते हैं। तो भाई उनका लोग विरोध कर रहे हैं, उनको अभद्रता के साथ लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और वो क्या हैं। धार्मिक क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ, सांसारिक क्षेत्र में भाई आप बड़े हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा देखा जाता है अगर आपके पास पैसा है। पैसा नहीं है तो आप बड़े नहीं हैं, ऐसा उन लोगों का कहना होता है, इक्के दुक्कों का को छोड़ करके बाकी सबका ही कहना होता है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फिर मूर्ख हैं, आप गंवार हैं, आपके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। लेकिन महाराज जी पर श्री जी की अटूट कृपा है, तो वो धन धान्य में भी परिपूर्ण है उनका परिकर। बाकी वो अपने पास कुछ नहीं रखते, वो बात अलग है, लेकिन वो धन धान्य में भी परिपूर्ण है। क्यों, क्योंकि श्री जी की कृपा है। और कृपा, महाराज जी जैसा बोलते हैं, कृपा का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके पास धन खूब बड़े, आप धनाट सेठ हैं ना। कृपा का अर्थ है कि आपको हर जगह से तोड़ दिया जाए, बिल्कुल गरीब, आपके पास पहनने के लिए एक वस्त्र के सिवा दूसरा वस्त्र नहीं है, ये कृपा है। आपका निरंतर भजन हो, ऐसी स्थिति ला दी जाए, वो कृपा है श्री जी की, ऐसा महाराज जी कहते हैं। लेकिन महाराज जी कभी किसी को गिराने के लिए बात नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब वो आपको पक्का कर रहे हैं, हमको पक्का कर रहे हैं कि आने वाली ऐसी परिस्थितियों में हम घबराएं ना, हम कंफ्यूज ना हो कि ये क्यों हो रहा है। क्यों, क्योंकि आजकल कई लोगों को ये मिथ बैठा हुआ है, वो सोचते हैं कि यदि हम भजन पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे आड़े दुख नहीं आएंगे, जो कि गलत है। यदि आप भजन कर रहे हैं, यदि आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आएंगे। देखो भाई, अगर 1000 गुना आना है तो वो 1 गुना या 2 गुना तो आएगा ही, ये आपका कट ऑफ हो जाएगा। अगर आपका इतना भजन है तो ये भी नहीं आएगा। अगर आप अपना पूरा भजन इनको प्रारब्ध को नष्ट करने में लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप पर मैटर करता है आप कितना भजन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यात्रा को, तो देख लीजिए कि लोग कहते हैं ना, ये दुनिया है जनाब, ये दुनिया का काम ही जलना है। इन दुनिया वालों का काम है बोलना, और यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भी आपसे लोग चिढ़ेंगे, और गलत कर रहे हैं तो बहुत कम लोग चिढ़ेंगे, बहुत कम। जो अच्छे हैं ना केवल वही चिढ़ेंगे, बाकी जो गलत कर रहे हैं वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। कहते हैं ना कि गलत ऐब वाला व्यक्ति तुरंत अपने मित्र बना लेता है, तुरंत, इन अ सेकेंड, इन अ मिनट। उसको कुछ मिनट या कुछ सेकंड लगेंगे और वो अपना दोस्त बना लेगा किसी ना किसी को भी। लेकिन ये हम जैसे लोगों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ। हम जैसे लोगों के साथ ये इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग जैसे हम हैं ऐसा ही हम दूसरे वाले को ढूंढते हैं, या अगर हम 100 हैं तो हम 80-70% तो ढूंढेंगे। बाकी गंदे लोगों में ये नहीं होता भाई कि गंदे लोग अच्छे हैं ना, गंदा गंदा होता है। तो कहते हैं ना, अगर कोई गंजेड़ी है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो वो ऐसे लोगों को तुरंत ढूंढ लेता है। पौआ चढ़ाने वाले लोग देखे हैं ना, पीने वाले, तो वो हाल उनकी टोली हो जाती है, हाल। और कहते हैं ना, ज्ञानी ज्ञानी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो कहेगा मैं ज्ञानी, वो कहेगा मैं ज्ञानी। लेकिन जो ऐबीले हैं, नशेड़ी हैं, मूर्ख हैं, वो सब एक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है हम सभी मूर्ख हैं। लेकिन ज्ञानी ये नहीं, वो ये नहीं देखता कि कौन कम ऐबीला है या कौन कम वो है। ऐब जिसमें है हमारी टीम का है तो आजा, और ज्ञानी देखेगा कि मैं श्रेष्ठ, वो कहेगा मैं श्रेष्ठ। यही ज्ञानियों की बुराई है। बुराई की एक अच्छाई है कि वो संग हमेशा एक संग रहती है, और सच्चाई हमेशा अकेली रहती है। ये सत्यता है। इसी प्रकार तो महाराज जी का भी विरोध करने वाले लोग खड़े हो ही गए। खड़े तो वो काफ़ी टाइम से थे, जैसे कि मैंने
काफ़ी रिसर्च किया है। ये बात अलग है कि मैं वो वीडियो उठा करके इधर नहीं दिखाऊंगा या इतना भयंकर एडिटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अब समझिए ये वीडियो शूट करना और फिर इतना एडिटिंग करना, वन फ़ोन है जिसमें ये शूट हो रहा है, वही फ़ोन है, उसको इतना हैंग हो जाता है ये, और फिर वीडियोस बनते हैं बड़े, उसको एडिटिंग करो और फिर बेटर क्वालिटी में एक्सपोर्ट करो तो वो नहीं होता, क्वालिटी गिर जाती है, वॉइस की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। जैसा आपको बन रहा है वीडियो, मैं ऐसे ही इसको अपलोड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको लगे कि हम और आप कोई ये नहीं है। वीडियोस में मुझे ये जो एडिटिंग टन ठक, जूम आउट जूम इन, ये सब मुझे नहीं पसंद आता। लेकिन अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो ये चीज़ भी देखेंगे, बाकी इस पर आप और सपोर्ट दिखाइए। इसमें हेटर्स को अब आगे मैं जो मैसेज देने वाला हूँ वो भी सुनिए। तो लोग को नहीं हुआ बर्दाश्त, वो तुरंत आते हैं और अरे हमको ढोल नगाड़ों से वो होता है, डिस्टर्बेंस होती है, हम रात में सो नहीं पाते हैं। तो महाराज जी की जो यात्रा होती है ना, वो मुश्किल से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। क्योंकि महाराज जी को वहाँ राधा केली कृष्ण शरणम से राधा केली कुंज आने में लगता कितना टाइम है? पौन घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा अगर ज़्यादा रश है। तो महाराज जी वो जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उधर कितना टाइम खड़े होते होंगे? अगर आपके बिल्डिंग वाले लोग ही आ गए हैं, बच्चा बच्ची गा रहे हैं, या कोई बाहर का भी कोई आया है, तो मुश्किल से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज़्यादा महाराज जी नहीं खड़े होंगे। चलो हम 1 मिनट भी ले लेते हैं, तो 1 मिनट में तुम्हारा इतना कान, नींद वींद सब बिगड़ जाती है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर सब बिगड़ जाता है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि राधा नाम आपके श्रवणों के माध्यम से, और आपके घर के बाहर इतना सिद्ध पुरुष स्वयं श्री जी जिसके अंग संग हैं, वो अपने चरण पखार रहे हैं। आपको तो बलिहार जाना चाहिए, और आप विरोध कर रहे हैं। और फिर विरोध के साथ साथ सफाई भी देते हैं कि हम महाराज जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझे नहीं, हमको महाराज जी का विरोध नहीं है। वो जो आते हैं ना, वो जो ढोल नगाड़े बजते हैं, हमको उसका विरोध है, ढोल नगाड़ों का विरोध है। तो देखिए, अब महाराज जी तो ढोल नगाड़े बजवा नहीं रहे हैं। ये जो जितने भी ढोल वाले आते हैं अपनी मर्जी से आ जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। महाराज जी का परिकर या महाराज जी किसी को इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं। महाराज परिकर की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन महाराज जी की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि महाराज जी को क्या लेना किसी से। वो आप आज हम एकांतिक में बैठे, कल वो तुरंत डिलीट करते हैं चीज़ों को। उनको ख्याल नहीं आएगा। यदि हम सामने बैठे हैं तो ही ख्याल आएगा कि हाँ ये एकांतिक में आया था। वो भी जब एकांतिक की वो मेमोरी याद करेंगे। बाकी एकांतिक से हटे, वो डेटा गया साइड, फिर वो चीज़ नहीं आएगी। वो चीज़ तभी आएगी जब एकांतिक में बैठे हैं, तब उनको ध्यान आएगा कि हाँ एकांतिक में जब वो चाहेंगे। हम जैसे नहीं है वो बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़े सरकार हैं। कहते हैं ना, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। कण कण में झांकी है भगवान की, और कण कण में सिद्ध छुपे बैठे हैं। कण कण में वो मैटर, लेकिन हम लोगों को नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रें वैसी नहीं हैं। उनकी दीद के लिए वैसी ही नज़रें चाहिए जो वो चाहते हैं, जो उनको देख सकती हैं, ऐसी नज़रें ही उनको चाहिए। बाकी कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिस पर कृपा होगी उसी को सिद्धों के दर्शन हो पाएंगे। जिस पर कृपा होगी वो ही संत दर्शन को जा पाएगा। बाकी आप देख सकते हैं, ये तो चलो संत ठहरे आप लोगों के अनुसार, चलो ये तो संत ठहरे। महाभारत में स्वयं भगवान थे, कृष्ण स्वयं भगवान थे। क्या दुर्योधन पहचान पाया? पहचान का मतलब सुन रखा था, सुन रखा था कि हाँ ये भगवान है, लेकिन क्या कभी असलियत में जान पाया कि ये भगवान है? अगर जाना होता तो उनकी बात मान जाता। वो नहीं जाना, उसको लगता था हाँ होगा भगवान, बड़ा भगवान। ठीक, तो दुर्योधन था और एक और अर्जुन था। तो अर्जुन ने पहचान कर ली कि हाँ ये भगवान है, लेकिन दुर्योधन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस पर कृपा नहीं है। कृपा यानी
नाम जप नहीं है, उसके प्रारब्ध ऐसे नहीं है, या उस पर कृपा नहीं है। प्रारब्ध का खेल नहीं है महाराज यहाँ, क्योंकि संत दर्श प्रारब्ध से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। कृपा है तो आप संतों के दर्शन कर पाएंगे, बाकी कृपा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं हुई। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये हमको, मुझे तो भाई, मुझे तो और प्रबलता लाता है मेरे अंदर कि हाँ भाई हम तो साधनहीन है। साधनहीन दीन में श्यामा, हम साधनहीन है भाई। श्री जी आपके अधीन हैं, आपके करुणा की कोरों के नीचे बैठे हैं, ठीक है। अब श्री जी मेरे लिए, श्री जी और काली माँ एक ही मैं मानता हूँ, बाकी आप लोग अपना देख लेना, क्योंकि मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहता। और आप लोग सोचे शाक्त है, ब्रजरज क्यों लगाई है, तो ब्रजरज इसीलिए लगाई है क्योंकि भागवत में, देवी भागवत में प्रमाण है, प्रमाण है। जैसा कि अभी कुछ महीने, 1 महीना हुआ होगा शायद, 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने, अभी एकांतिक डली थी, उसमें महाराज जी ने एक बैच में बोला कि शिव ही राधा है और राधा ही शिव है। ये शिव ही राधा है, मानिए, पहले मेरी बात सुनिए। फिर वो बोलते हैं काली ही कृष्ण है। तो इसका प्रमाण एक संत लेकर के आते हैं, संत वेश धारण करके आते हैं कि हाँ भाई देवी भागवत का श्लोक लाते हैं कि देखिए महाराज ये प्रमाण है, जिसमें देवी कह रही है कि देखो अब अगले उसमें युग में मैं कृष्ण बनूंगी और आप राधा बनेंगे, आप स्त्री बनेंगे, मैं पुरुष बनूंगी। तो देखिए प्रमाण है ना। तो जहाँ हमारी माई ने अपने चरण रखे हैं, जहाँ हमारी माई ने नंगे नंगे पैर भ्रमण किया है, तो उस ब्रजरज को मस्तक पर धारण करना तो भाई बनता है। और जहाँ हमारी माई के चाहने वाला, जिसको माई अपने से ज़्यादा चाहती हैं, शिव जी उस राधा बने बैठे हैं, तो उनका नाम कैसे नहीं लेंगे। तो ये भेद बुद्धि हटाओ, बाकी ये अनन्यता बात का टॉपिक है, पहले जुड़ो। तो महाराज, तो देखिए ये ना लोगों का बहुत सीधा फंडा होता है कि वो कभी भी किसी को चढ़ता हुआ नहीं देख सकते, या कोई चढ़ रहा है, किसी की तरक्की हो रही तो वो नहीं देख सकते, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। आपका ज़माना आपसे खुश हो जाएगा, लेकिन आपके परिवार वाले और आपके पड़ोस वाले आपसे कभी खुश नहीं हो सकते। वो आपकी खामियां, आपकी कमियां आपको पल पल, आपको कदम कदम पर गिनवाएंगे कि देख भाई तेरे में ये कमी है, देख भाई तेरे में ये कमी है, देख भाई तेरे में ये कमी है। उनसे पूछो फिर खूबी क्या है, खूबी कोई नहीं है, उनको खूबियाँ नहीं दिखती। उनको कब दिखती हैं, जब आप नहीं हैं उस जगह पर, आप उस जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं या आप मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की कमियां, जीते जी कमियां ही देखता है आदमी, और मरने के बाद खूबियां देखता है। अरे बड़ा अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी बातें करता था, सबको समझाता था, भगवान के प्रति सबको जोड़ता था। लेकिन यही आप, अरे अपना ज्ञान अपने तक रखो, अपनी ज्ञान अपने घर में रखो, हमें मत सुनाओ ये वो फलाना टिकलाना, बड़ा बाबा, बड़ा संत, बड़ा ये वो भरपूर प्रपंच रचा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थी में भजन करना यानी हिमालय पर्वत को सर पर रखना है। उठा सकते हैं हिमालय पर्वत? नहीं उठा सकते, पर कृपा हो जाए तो उठा सकते हैं। कई बात है ना, यही बात, यही गह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो महाराज कोई कोई ही कृपा पा सकता है। करिए दुआएं, करिए प्रार्थना कि भाई उन कोई कोई में हमें भी रख लेना। निकुंज जाना है कि नहीं, मणिद्वीप जाना है कि नहीं, जाना है तो आ जाओ प्यारे। चाहे राधा नाम की गाड़ी में बैठो, चाहे काली नाम की गाड़ी में बैठो, बैठ जाओ, जो इच्छा करो, जो इच्छा करियो मन माही। आगे का याद नहीं आ रहा, बुद्धि थोड़ी सटिया गई है मेरी। जो इच्छा करियो मन माही, इसका अर्थ ये होता है कि जो भी इच्छा करेगा ना भक्त आश्रित, उसकी इच्छा सब पूरी होती जाएंगी, बस आश्रित हो जाना है। तो
देखिए महाराज, हम तुम इससे पहले सेशन में मैंने मीराबाई जी के बारे में बोला था और आज वही बात सिद्ध हो रही है कि महाराज जी देखिए कि कितने बड़े संत सरकार और लोग उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमको क्या खाक छोड़ेंगे हैं? हमको क्या खाक छोड़ेंगे? तो देखिए महाराज जी से भी इतने लोग जलने वाले हैं और वो किसी से नहीं जलते। अगर आपने उन महाराज जी बोलते हैं अगर तुम मुझे गाली भी दे रहे हो ना तो भी मैं शुक्र मनाऊंगा कि हाँ भाई तेरा राम भला करे, तुझे सद्बुद्धि आए और मेरे अंदर तुम्हारे प्रति हे भाव नहीं आएगा। और वो तो बिल्कुल शरीर भाव से ऊपर उठे हुए महापुरुष हैं, वो तो बिल्कुल अलग सरकार, मतलब ऐसी सरकार को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम तुमको क्या छोड़ेंगे? इसीलिए इस संसार को वमनवत त्यागना ही अच्छी बात है। बाकी ऐसे लोग अपने ऊपर चुल्लू भर पानी में डूबने वाली शर्म कर ले कि तुम किनके ऊपर लांछन उठा रहे हो, किनके ऊपर कमियां देख रहे हो। यात्रा, अरे बाहर खड़े हो जाओ, उनको मना कराते कि हाँ भाई ढोल ताशे मत बजाओ, ये शांतिपूर्ण यात्रा निकलने दो, राधा नाम लेकिन आपको तो चाहिए। पर अगर ढोल बाजे भी बज रहे हैं तो वो थोड़ा ना बुला रहे हैं किसी को कि आप आकर के बजाओ, या वो हम लोगों को भी नहीं बुला रहे हैं कि आप आओ यात्री के दर्शन करने। अरे आ रहे हैं, श्री जी करवा रही हैं तो ढोल बाजे बज रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये सनातन का पंचम लहरा रहे हैं महाराज, सनातन का पंचम लहर रहा है। सारे एक तरफ और बाबा महाराज एक तरफ। बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? सब लोग एक तरफ और बाबा महाराज एक तरफ। इसे कहते हैं भजन। क्या कहते हैं इसे? भजन। भजनानंदी सब कर सकते हैं, सब। ये औकात, ये शब्द महाराज जी ने ही मुझको प्रदान करे। मेरी औकात ये महाराज जी ने ही बनाई है, जो मैं आज इतना बलपूर्वक कह सकता हूं कि हाँ भजन से सब हो सकता है, लेकिन शर्त है करने वाले होने चाहिए भजन। आलस और ये प्रमाद त्यागना पड़ेगा। तो महाराज जी की यात्रा लोग रोक रहे हैं और बाकी आप मूर्खता की हद तो देखिए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले क्या चला रहे हैं, महाराज जी की यात्रा रोक दी, ये रोक दिया, वो रोक दिया। ये बात अलग है कि सनातन का पंचम लहरा रहा है, लेकिन एक बात ये देखनी चाहिए कि इस समय सबसे ज़्यादा टीआरपी महाराज जी की है। महाराज जी को लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं लोग, तो न्यूज़ चैनल वाले और सब लोग यही डाल रहे हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि मीडिया, ये मीडिया वो नहीं, सच नहीं दिखाएगी आपको, ये वही दिखाएगी जिससे आप वो पैसा कमा सके और जो आप देखना चाह रहे हैं। नहीं तो महाराज जी का आप दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो देश में गंदे काम हो रहे हैं वो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कौन देखता है, कौन देखना चाहता है। और अभी नेक्स्ट वीडियो अभी बनाऊंगा, उसमें एक और टॉपिक बताऊंगा इस समय क्या चल रहा है। कुंभ में लोगों ने क्या टॉपिक उछाले, वो नज़र वाली, ये वो उल्टा सीधा। तो इस टॉपिक को अभी हम साइड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको कैरी ऑन रखते हैं कि महाराज जी का न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि यात्री की यात्रा रोक दी और ये कर दिया, वो कर दिया। तो मतलब ये बात सत्य है कि जो लोग सुनना चाहते हैं ये लोग वही डाल रहे हैं, जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं वो लोग ये नहीं डालेंगे। लेकिन हमारे महाराज, हमारे सरकार ऐसे नहीं है, वो चाटा है तो चाटा लगाएंगे और अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, क्योंकि संत ऐसे ही होते हैं। संत ये नहीं सोचते कि किसी को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, उनको अपना सत्य प्रखर कहना है तो कहना है। बाकी कुछ संत ऐसे होते हैं वो किसी के हृदय को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, किसी की का हृदय आहत नहीं करना चाहते, इसीलिए वो कटुभाषी ना हो करके मृदुभाषी होते हैं। मृदुभाषी यानी जो उनको अच्छा लगे वही कह देते हैं, बाकी उनकी बुराइयां नहीं करते। तो आज का वीडियो अंत करते करते यही देखते हैं। हमारे यहाँ ढोल बज रहे हैं इधर पीछे साइड, तो लेकिन आने वाले समय में मुझे देखिए आप, हम कितने खतरनाक युग की ओर जा रहे हैं, टाइम की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर हम ना भजन कीर्तन कर पाएंगे, क्योंकि रात में हमारे यहाँ जागरण होते हैं भाई। हम हिंदुओं के यहाँ रात में जागरण कहे जाते हैं। खाटू श्याम का भजन कीर्तन चल रहा है भाई, जागरण तो फ्लॉप कर दिए इन लोगों ने।
जो सरकार, ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पर भी मुझे बहुत बोलना है कि जो सरकार है, खाटू श्याम जी को लायक किसने बनाया? युद्ध लड़ने के देवी ने। और आज उसी देवी को हम भूलते जा रहे हैं। अरे मतलब वही बात हो गई कि राष्ट्रपति को छोड़ करके पार्षद से पहचान बनाई जा रही है। खैर, ये क्या कहा ना मैंने, संसारिक लोग हैं, इनको अब सर खाटू श्याम जी को क्या फेमस कर दिया है भाई, पैसा चाहिए तो इनको मनाओ। बोलूँगा मैं इस पर भी, लेकिन अभी महाराज जी की मुझे ये आ रही है, उन लोगों की कैसी मानसिकता है, यहाँ पर क्या कचरा भरा पड़ा है कि उनको खुश होना चाहिए, मचलना चाहिए कि ऐसे संत नित्य प्रति हमारे यहाँ से जाते आ रहे, तुम अपने फ्लैटों में वैसे दर्शन कर सकते हो, अपने पाप मिटा सकते हो। संत दर्श मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। अर्थात भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है। जो जीव है ना, मेरे दर्शन पा करके वो अपने सहज स्वरूप को पा लेता है। और यहाँ हम संतों का भी दर्शन का फल बहुत अनूप है। चलिए, हम अपने सहज स्वरूप को नहीं पा पाएंगे, अगर उनकी कृपा है या हमारा भजन ऐसा है तो हम पा लेंगे, लेकिन संत दर्शन से हमको एक झटका सा तो लगता है कि प्यारे, तू जो बना अपने आप को समझा बैठा है ना, तू वो नहीं है, तू कुछ और है। आ और जाग और पहचान अपने को और उतर खुद में। ये संत ही बता सकते हैं महाराज। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु 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 कि गुरु के पास जाओ, वो जब बोलेगा ना, क्योंकि वो भजन करा कर आया है, उसका जब सानिध्य आपको मिलेगा, वो करंट अलग दौड़ेगा, बाकी किताबों का करंट अलग दौड़ेगा। इसीलिए वीडियोस शायद 4.5 मिनट का 5 मिनट का पहले वीडियो शूट कर चुका हूँ मैं। 22:22 और ये 14 सेकंड का वीडियो अभी तक हो रहा है, बाकी सेकंड अभी चल ही रहे हैं। तो देखिए कितने लॉन्ग वीडियोस हो जाते हैं। और फिर उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो। अपलोड करने में भी 15-20 मिनट जाते हैं। मतलब पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। और सामने से रिस्पॉन्स क्या आता है आप लोगों का? 2 व्यू, 3 व्यू, 4 व्यू, 5 व्यू, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 70 व्यू। अरे भाई ऐसा मत करो। आप जैसे लोग ही हैं जो हेटर्स को ज़्यादा सुनते हो ना, तो हेटर्स आगे आते हैं ज़्यादा। और आप हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाइए, तो हम लोग आ रहे हैं ना आगे, महाराज जी का सपोर्ट करने, आप लोगों को सत्य बताने। लेकिन आप लोग ये चीज़ नहीं वायरल करेंगे। आप लोगों को उस लेडीज़ ने गंदा बोला तो हाँ भाई, आपको वो सुनना है कि महाराज जी का देखो बारे में गंदा बोल रही है। ये आप लोगों का जो मन है ना, ये बहुत नीच है। ये हमेशा नेगेटिविटी की ओर ही अग्रसर होता है, पॉजिटिविटी की ओर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जन्म जन्म के प्रयास है। तो देखिए, अब यही हम तो भाई अनुरोध करते हैं, बाकी जैसी जिनकी इच्छा, कि महाराज जी तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम इस विचार से दूर हो जाना कि हमको लोग छोड़ेंगे। देखिए, ये संसार की सत्यता है कि जब तक आपके जीवन में, जब तक आपके तन में प्राण है, तब तक कोई नहीं कहेगा तुम अच्छे हो, कोई भी नहीं कहेगा। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपके पास 4 बॉडीगार्ड हैं, 4 हट्टे कट्टे लोग हैं जो उनका मुंह तोड़ दें, तो आपको लोग राम 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 करेंगे, लेकिन मन में गालियाँ अवश्य देंगे। तो ये लोग आपको कभी अच्छा नहीं कहेंगे जब तक आपके तन में प्राण है। आपके मरने के बाद ही आपको अच्छा कहेंगे। अभी देखिए, महाराज जी का जब तक शरीर है ना, तो हम लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। जिस दिन ऐसा ना हो, हमारी भी आयु प्रभु को लग जाए, लेकिन क्योंकि हम जैसे लोगों की आयु का क्या काम? महाराज जी कितनों का जीवन बना रहे हैं, तो हमारी भी आयु महाराज जी को लग जाए। लेकिन महाराज जी हर बार कहते हैं कि एक ना एक दिन तो इस शरीर का ये कपड़ा छोड़ना ही है। तो जिस दिन उन्होंने अपना ये कपड़ा छोड़ा, उस दिन हम लोगों के चक्षु जगेंगे कि हमने हीरा पारस मणि भी फेल है, क्योंकि वो लोहे को सोना बनाती है और ये अपने समान बना देते हैं। गुरु वही है जो अपने चेले को अपना सा बना दे, अपना ही कर दे।
गुरु वही है जो अपने चेले को गुरु बना दे, खुद में और उसमें कोई भेद ना रखे, बल्कि अपने से भी श्रेष्ठ बना दे, वो सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। ऐसे सद्गुरुदेवों के पाद कमलों को मेरा बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बलिहार 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 बलिहार। क्या पुण्य करे हैं जो हमको सुनने को मिल रहा है, जो हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और ये फ़ोन देवता की मेहरबानी कि आप कहीं भी विराजमान हैं, कहीं पर भी विराजमान है, देश में विदेश में, दुनिया के किसी भी कोने में, आप उनको सुन पा रहे हैं। ये कृपा है, कृपा ये आप लोगों के पर अटूट कृपा है। इसका फ़ायदा उठा लो थोड़ा तो। दिन में 2-3 बार तो राधा नाम बोल दो, काली नाम बोल दो, पार्वती नाम बोल दो, शिव नाम बोल दो, तो आपका ये मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में सही सोच आए। अभी गटर का पानी भर रहा है, इसमें राधा नाम डालो तो ये फिल्टर होगा धीरे धीरे, और आप लोगों को भी पता चलेगा कि महाराज जी क्या है, महाराज जी क्या है। मुझे तो अभी तक जितना मैं देख रहा हूँ फोन्स में, रियलिटी में, मुझे प्रेमानंद जी जैसा दूसरा मुझे तो भाई कोई नहीं दिख रहा। एक गुरुदेव जो महाराज जी की आज्ञा हुई कि आप काली नाम लो, तो काली नाम लो, तो महाराज जी तो दे ही चुके हमको, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि किसी जो शाक्त संप्रदाय के अधीन हैं उनसे एक बार भेंट हो, वार्ता हो। तो मैंने, और देखिए, तो इस बीच गुरुदेव जी से मिलना हुआ। उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी आप सब लोग उनको जानते हैं। उन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उनका अलग थंबनेल डालूंगा ना, तब आप उस थंबनेल से उनको पता कर पाएंगे। बाकी मैं नाम तो नहीं लेने वाला, अभी मेरा मन नहीं है, मुझे अजीब लग रहा है नाम लेने में। तो महाराज जी जैसे संत का भी लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग सोच लेना कि आने वाले समय में भक्ति का कितना विरोध होने वाला है, और भक्ति पर एक तरीके से पर्दा डलने वाला है। आजकल आने वाले समय की भक्ति पता है क्या रह जाएगी? तिलक और कंठी लगाई तुम भक्त हो। ये इन लोगों का भी एक अलग एटीट्यूड रहता है। अगर तिलक तो तृणादपि सुनीचयन भगवान, जिनका तुम इस्कॉन का तिलक लगाते हो ना, वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनीचयन, कि अपने आप को तृण से भी नीचा मानो, तृण से भी नीचा, एक तिनका होता है ना, उससे भी नीचा। और हम लोग चले जा रहे हैं, तिलक लगा लिया तो अब हम सोचते हैं हम ही एक प्रकांड विद्वान हो गए हैं, हम ही एक। यहाँ नाक को यूं नहीं, यूं करने से काम चलेगा। अपने अंदर दया, शालीनता, दया, सहनशीलता लेकर के आइए, तभी आप इस मार्ग की ओर जा सकते हैं। देखिए, आप एक बात सोचिए, चाहें तो महाराज जी जिन्होंने ये टॉपिक उठाया उसका क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जैसा तेरे भाव है जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। समझे? तेरे भाव है जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तो भाई अपना भवन बुहारेंगे हम, भाड़ में जाए ये संसार। बाकी हम बोल ही सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं किस प्रकार, मुझे शर्म आ रही है कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। बाकी जो दर्शनार्थी लोग आते हैं उन लोगों की भी गलती होती है। वो जैसे ही महाराज जी निकल जाते हैं, वो ऐसा भगदड़ मचाते हैं, ऐसी हाय दैया मचाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हाँ भाई कि बड़ा बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, उनको बस भागना होता है। और वीडियो बनाते हैं ऐसे महाराज जी के साथ, जो कि बहुत 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 गलत है। तो ऐसे विरोध करने वालों से मैं हाथ छोड़ करके बोलता हूँ कि मत करो विरोध, और राधा नाम जपो, सद्बुद्धि लाओ अपने अंदर। सरकार स्वयं राधा रानी की सखी विराजमान है,
पाप मत कमाओ और बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो वृंदावन का वास मिला है और ऐसे संत के नित्य प्रति दर्शन मिले हैं। सौभाग्य उठाओ, सौभाग्य मनाओ और ये तुच्छू मुच्छू काम से पीछे हटो। क्या संसार के भोगों में लगे पड़ो, हमारी नींद नहीं पूरी होती। इतने जन्म में सोए हो, इतने जन्म सो करके निकाल दिए, सूअर जन्म में, कुत्ते के जन्म में, गधैया के जन्म में, अभी भी तुम्हें सोना ही है, हैं? अभी भी तुम्हें सोना ही है। समय आया है जागने का, जाग जाओ, वरना फिर से सूअर बनना अगले जन्म में और कुत्ते बनना और नाली के कीड़े बन के भगना इधर उधर। खैर वृंदावन का वास ले के लिए बैठे हो तो ये बात भी असंभव है, लेकिन संतों का विरोध करोगे तो ये बात असंभव से संभव होने में देर नहीं लगेगी। राधे राधे, जय माँ काली, जय भवानी।